नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा और बात अब कोरोना की कर लेते हैं क्योंकि लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और अब हम आपको आंकड़े दिखाएंगे। देश में अगर पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो कोरोना के 34,884 केस सामने आए हैं और यही पिछले 24 घंटे में 671 लोगों की कोरोना की वजह से जान गई है। और ये देश भर का आंकड़ा देखिए कैसे 10 लाख के पार पहुंच चुका है आंकड़ा। ठीक होने वालों की तादाद भी 65,000 से ज्यादा है। मौत का आंकड़ा 26,000 से ज्यादा है। ये हिंदुस्तान में फिलहाल पूरे देश का आंकड़ा है। कुल 6.5 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। 26,000 के करीब लोगों की इसमें मौत हुई है। और इसके अलावा अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो संक्रमित लोगों की जो संख्या है वो 34,884 हुई है। ठीक होने वालों की तादाद भी ज्यादा है। रिकवरी रेट जो है वो भी काफी बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस बीच मौत 671 लोगों की मौत हुई है। तो कोरोना के संक्रमण काल में भारत में लोग भले ही बेफिक्र हैं, लेकिन वायरस लापरवाह नजर नहीं आता है। वो अपना साम्राज्य तेजी से फैलाता जा रहा है और हालत यह है कि कोरोना ने देखते ही देखते 10 लाख से ज्यादा लोगों को बीमार कर दिया है। और इस आंकड़े के बाद अब नए खतरे का अलार्म भी बज गया है। अगर वैक्सीन नहीं बनी तो 2021 में भारत में रोजाना 2,87,000 कोरोना के मरीजों की संख्या हो जाएगी। दस लखिया होने के बाद भी कोरोना का कोहराम जारी है। वायरस पर ब्रेक नहीं लग पा रहा। महामारी फुल स्पीड में है। संक्रमण का खतरा भारत में तेजी से बढ़ता जा रहा है। आज तक की DIU यूनिट बताती है कि कोरोना वायरस से दुनिया भर में संक्रमित मरीजों की संख्या में भारत तीसरे नंबर पर पहुंच गया है, जबकि सबसे ज्यादा संक्रमण अमेरिका में है। यानी अमेरिका पहले नंबर पर है, जबकि कोरोना से संक्रमित मरीजों के मामले में ब्राजील दुनिया भर में दूसरे नंबर पर है। भारत में इस वक्त 10 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं और इस वक्त 25,000 से ज्यादा मौतें देश में रिकॉर्ड हो चुकी हैं। लेकिन सरकार का कहना है कि कहीं ना कहीं ढिलाई बरतने की वजह से, मास्क न पहनने की वजह से भारत में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कई राज्यों ने अपने स्तर पर लॉकडाउन अनाउंस कर दिए हैं, जैसे कि बिहार, ओडिशा, गोवा वगैरह में लॉकडाउन लागू होने जा रहे हैं और हो भी रहे हैं। भारत सरकार का कहना है कि इस वक्त आंकड़ों पर कंट्रोल ना देखकर डेथ या मोर्टेलिटी पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। खतरे की ये घंटी दहशत फैलाने के लिए काफी है। जब कोरोना के मरीजों के आंकड़े 10 लाख के पार हुए तो राहुल गांधी ने ट्वीट करके दूसरे खतरे का अलर्ट जारी कर दिया। 10 लाख का आंकड़ा पार हो गया। इसी तेजी से कोरोना फैला तो 10 अगस्त तक देश में 20 लाख से ज्यादा संक्रमित होंगे। सरकार को महामारी रोकने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। राहुल की आशंका यूं ही नहीं है। जिस रफ्तार से भारत में कोरोना संक्रमण का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, उसे देखकर तो यही लगता है कि भारत कोरोना संक्रमण के मामले में दुनिया भर में दूसरे नंबर पर जल्द ही पहुंच जाएगा। इसकी तस्दीक आज तक की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट भी करती है। आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत में हर रोज कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या करीब 30,000 पहुंच रही है, जबकि ब्राजील में इसकी रफ्तार धीमी हो गई है और वहां रोजाना 40,000 से कम मरीज हो रहे हैं और वहीं अमेरिका में 60,000 मरीज पहुंच रहे हैं। ये आंकड़े डराने वाले हैं। दुनिया भर में जिस तरीके से मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उससे WHO भी चिंतित है। WHO ने इस खतरे को लेकर आगाह किया है। If populations do not follow the basic public health principles of physical distancing, hand washing, wearing masks, coughing etiquette, and staying at home when sick, if the basics aren't followed, there is only one way this pandemic is going to go. It's going to get worse and worse and worse. कोरोना की वैक्सीन को लेकर दुनिया भर में रिसर्च पर काम हो रहे हैं। अगर वैक्सीन नहीं बनी तो भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी हो जाएगी। इस खतरे की तरफ इशारा अमेरिका की मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी
MIT के रिसर्च में हुआ है। MIT के मुताबिक महामारी का सबसे बुरा दौर बाकी है। MIT के रिसर्च में दावा किया गया है कि 2021 में हर दिन 2,87,000 कोरोना मरीजों के साथ भारत दुनिया में सबसे अधिक प्रभावित देश बन सकता है। तबाही के इसी दावे को पूरा नहीं होने देने की चुनौती भारत के सामने है। The COVID-19 pandemic has severely tested the resilience of all nations. In India, we have tried to make the fight against the pandemic a people's movement by combining the efforts of government and civil society. जब तक वैक्सीन नहीं बन जाती, तब तक कोरोना की चाल पर चोट और उसके चक्र को तोड़कर ही इस जंग को जीता जा सकता है। फिलहाल तो कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आता, लिहाजा हर हिंदुस्तानी को इस हकीकत को समझना होगा कि अगर दुनिया के इस महामारी से लड़ना है तो कुछ नियमों का पालन करना ही होगा। मिलन शर्मा, दिल्ली आज तक। बिहार लॉकडाउन में है, लेकिन कोरोना वायरस अनलॉक है। दिनों दिन हालात बदतर होते जा रहे हैं। एक हफ्ते की बात करें तो कोरोना के मरीजों में करीब 30% की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल भी खुल गई है। और इसी बीच कई शहरों और राज्यों के हालात सुधरे हैं, लेकिन कई जगहों पर कोरोना ने खूंटा काट दिया है। संक्रमण के मामले में ठाणे भारत का नया हॉटस्पॉट बन गया है। वहीं खतरे को देखते हुए पुणे में आज से लॉकडाउन है। बिहार में भले ही लॉकडाउन है, लेकिन कोरोना अनलॉक है। वायरस बेकाबू है। बिहार में संक्रमण का खतरा तेजी से बढ़ा है। आज तक की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट के मुताबिक बिहार में मरीजों की संख्या में पिछले एक हफ्ते में 30% का इजाफा हुआ है। बिहार में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या बहुत ही कम थी और इस वजह से यहाँ के लोगों का डर खत्म हो गया। लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करना बंद कर दिए, फेस मास्क लगाने जैसी बातों का नजरअंदाज किए और साथ में बिहार के जितने भी मजदूर लोग थे, लॉकडाउन खत्म होने के बाद घर को वापस आए और इन सारी वजहों से कोरोना से प्रभावित लोगों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई। बिहार में हालात ये हैं कि डॉक्टर तेजी से कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। PMCH में 6 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हो गए। वहीं IGIMS के 2 डॉक्टर्स की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। इसके अलावा बाढ़ अनुमंडल अस्पताल के 1 डॉक्टर भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जबकि NMCH के 6 और न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल के 3 मेडिकल स्टाफ भी कोरोना से बीमार हो गए हैं। बिहार में कोरोना के गंभीर हालात को देखते हुए जांच को बढ़ा दिया गया है। बिहार जैसे राज्यों में बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, जो चिकित्सा व्यवस्थाएं हैं, उनका जो छोटे छोटे जिले हैं या फिर गांव कस्बे के इलाके हैं, वहां पर किस तरह से हो। अब देखिए, यहां पर बहुत बड़ी चुनौती है कि टेस्टिंग की संख्या को बढ़ाया जाए। हम हाजीपुर के सदर अस्पताल में इस समय मौजूद हैं और टेस्टिंग की संख्या को बढ़ाने की एक कोशिश यहां पर दिखती है, क्योंकि 24 घंटे ये लैब यहां पर चलते रहता है और आसपास के जितने लोग हैं जिन्हें कहा जाता है कि आपको टेस्टिंग करनी है, वो सब यहां पर आते हैं और कोविड-19 लेबोरेटरी जांच घर जो यहाँ पर है, वो इन सारे सैंपल्स को कलेक्ट करके RT-PCR जो है वो मुख्य टेस्टिंग सेंटर पर जाए। कोरोना के संक्रमित राज्यों में बिहार कभी काफी पीछे हुआ करता था। वो आज सबसे अधिक 10 प्रभावित राज्यों में से एक है। मुंबई से लगा ठाणे इन दिनों कोरोना के अड्डे का गढ़ बना हुआ है। ठाणे बन गया है भारत का सबसे बड़ा कोरोना हॉटस्पॉट। आज तक की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट के मुताबिक महाराष्ट्र में मुंबई से लगे ठाणे जिले में जुलाई की शुरुआत में भारत के किसी भी जिले के मुकाबले सबसे ज्यादा रोजाना केस सामने आए हैं। वैसे मुंबई और पुणे में हालात और भी बदतर हैं। पुणे में आज से लेकर 23 जुलाई तक फिर लॉकडाउन है। वैसे तो कोरोना महामारी की चपेट में पूरा भारत है, लेकिन 3 राज्य ऐसे हैं जहां अब तक पूरे देश के आधे से ज्यादा केस दर्ज हो रहे थे। लेकिन आज तक की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट के मुताबिक 2 महीने में पहली बार ऐसा है जब महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली में जितने नए केस आए हैं वो भारत के कुल केस की तुलना में आधे से कम हैं।
दिल्ली में हालात सुधर रहे हैं। कोरोना केस दोगुना होने की दर 41 दिन हो गए हैं। वहीं यहां दिल्ली में कोरोना वायरस के अब तक 82% मरीज से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा प्रभावित चेन्नई है। राज्य के कुल मामले में चेन्नई का शेयर आधे से ज्यादा है, लेकिन हाल के दिनों में लॉकडाउन और सख्ती के बाद यहां भी संक्रमण के मामले में कमी आई है। अब चेन्नई में केस दुगुने होने का समय 36 दिन है। एक महीने पहले की तुलना में ये दुगुना से ज्यादा है। कहीं हालात सुधर रहे हैं तो कहीं बदतर हो रहे हैं। बिहार जैसे राज्य में ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। नीतीश सरकार ने 31 जुलाई तक बिहार में लॉकडाउन लगाकर कोरोना के बढ़ते खतरे को रोकने की पहल की है, लेकिन इससे भी ज्यादा कदम उठाने होंगे। साथ ही उन शहरों और राज्यों को भी सोचना होगा जहां कोरोना बेलगाम होते जा रहा है। हाजीपुर से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो दुनिया भर में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में वैक्सीन जैसे हथियार की सख्त जरूरत है और इसी हथियार को बनाने में ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, भारत, चीन समेत कई देश लगे हैं। हालांकि इस रेस में अमेरिका सबसे आगे है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्दी ही कोरोना वैक्सीन का फाइनल टेस्टिंग शुरू हो जाएगा। कोरोना का जल्द हो जाएगा काम तमाम। महामारी का होने वाला इलाज, जल्द मिलने वाली वायरस का वैक्सीन। बेबसी का इंतजार खत्म होने वाला है। चीन के वुहान से निकले वायरस का निकल जाएगा दम, क्योंकि जल्द आ रहा है सुपर वैक्सीन। आशा की किरण ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने दिखाई है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च में इस बात का खुलासा हुआ है कि पहले फेज के ट्रायल का नतीजा सकारात्मक है। खास बात यह है कि इस वैक्सीन से लोगों को डबल सुरक्षा मिलेगी, यानी इससे एंटीबॉडी भी बनती है और शरीर के खास तरह के किलर टी सेल भी बनते हैं। Obviously, it's very important for us to know if our vaccine is working and how well it's working and what parts of the population. But any information that we learn about our vaccine we'll share with other vaccine developers, and it will help them in understanding if their vaccines are likely to be effective as well. We think that if our vaccine works well, others will also, and we will try to help accelerate the progression of other vaccine development. ब्रिटेन ही नहीं, अमेरिका की कंपनी भी वैक्सीन बनाने की रेस में काफी आगे है। अमेरिका की कंपनी मॉडर्ना इंक ने कोरोना वैक्सीन का सफल ट्रायल किया है। कोरोना वैक्सीन के पहले 2 ट्रायल से वैज्ञानिक खुश हैं। ट्रायल में पता चला कि वैक्सीन ने लोगों के इम्यून सिस्टम पर ठीक वैसा ही काम किया जैसा वैज्ञानिकों को उम्मीद थी। अब कोरोना वैक्सीन की फाइनल टेस्टिंग 27 जुलाई के करीब की जाएगी। कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए भारत समेत 12 देशों के 150 से ज्यादा दावेदार रेस में हैं। इनमें से 3 वैक्सीन काफी एडवांस स्टेज में हैं। इनमें ऑक्सफोर्ड को छोड़कर बाकी दोनों चीन की हैं। ये तीनों ही ह्यूमन ट्रायल के अंतिम चरण में हैं। कोरोना वैक्सीन बनाने की कड़ी में भारत बायोटेक और कैडिला हेल्थकेयर भी एक वैक्सीन विकसित करने में लगी है। ये काम तेजी से हो रहा है। ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गए हैं। भारत में कोरोना वैक्सीन बनाने को लेकर माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स ने भी जमकर तारीफ की। भारत का फार्मास्यूटिकल उद्योग न केवल अपने देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए कोरोना वैक्सीन का उत्पादन करने में सक्षम है। भारत में कोरोना वैक्सीन को बनाने में मदद करने के लिए भारतीय फार्मा कंपनियां काफी महत्वपूर्ण काम कर रही हैं। जहां से दुनिया भर में कोरोना वायरस फैला, वो देश भी हाथ पैर खूब मार रहा है। चीन भी वैक्सीन बनाने की दौड़ में है। हालांकि चीन में कोरोना के हॉटस्पॉट नहीं होने की वजह से वैक्सीन का ट्रायल करना मुश्किल हो रहा है। दुनिया भर के कई देशों के मना करने के बाद चीन को यूएई, कनाडा, ब्राजील, इंडोनेशिया, मैक्सिको से राहत मिली। इन देशों ने ट्रायल के लिए हामी भरी है। साथ ही चीन घनी आबादी वाले बांग्लादेश में तीसरे चरण के ट्रायल की तैयारी कर रहा है। चीन 40,000 लोगों पर ट्रायल करना चाहता है। जिस महामारी से 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा लोग बीमार हो गए, जिस वायरस से करीब 6 लाख लोगों ने जिंदगी गंवा दी, जिस कोरोना का खतरा पूरी दुनिया पर न जाने कब तक मंडराएगा, उसे बस एक वैक्सीन से ही उम्मीद है।
इस उम्मीद की तरफ दुनिया टकटकी लगाए बैठी है। आज तक ब्यूरो। और दुनिया भर में कोरोना की तेज रफ्तार लगातार जारी है और पहली बार ऐसा हुआ है कि 100 घंटे के भीतर ही कोरोना के 10 लाख नए मरीज सामने आए हैं। दुनिया भर में कोरोना के केस 14 मिलियन पार कर चुके हैं, लेकिन 13 मिलियन से 14 मिलियन पहुंचने में 100 घंटे से भी कम का वक्त लगा है। कोरोना ने 1 करोड़ 30 लाख का आंकड़ा 13 जुलाई को पार किया था। जनवरी की शुरुआत में चीन में कोरोना का पहला केस रजिस्टर हुआ था। 10 लाख केस पहुंचने में तब 3 महीने का वक्त लगा था। कोरोना से पूरी दुनिया में अब तक 6 लाख से ज्यादा लोग मर जा चुके हैं। कोरोना से पहली मौत 10 जनवरी को वुहान में हुई थी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।